सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, चिदाभास को ही क्यों समझ में आता है? चिदाभास को ही मैं हूँ ऐसा क्यों समझ में आता है? आत्मा का क्यों नहीं समझ में आता? परमात्मा का क्यों नहीं समझ में आता? मैं क्या हूँ? ये हम इतना प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब भी प्रयत्न करते हैं तो चिदाभास की तरफ ध्यान जाता है और उसी को मैं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, हम जो अभी हैं, मनुष्य जन्म हैं, ऐसे हम कई बार बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही बने हैं, सैकड़ों बार बन चुके हैं मनुष्य। लेकिन यहाँ आकर करते क्या है कि कर्म बना लेते हैं और कर्म काटने के लिए फिर वही 84 में घूमने पहुँच जाते हैं। उनको काटने के लिए 84 में जाना पड़ता है। 84 लाख की जो बात है उसको 84 बोल देते हैं शार्ट में। तो फिर हम हजारों साल में अपने कर्म काट के 84 लाख में घूम के जो जो कर्म किए हैं उसके अनुसार उसका भुगत के, और तब फिर हम फिर से ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम मनुष्य बनते हैं। और मनुष्य जन्म में काम एक ही होता है, बाकी सब आसपास के काम हैं, चारों तरफ के काम हैं, पेट पालने के लिए, शरीर के लिए। जितना भी कुछ करते हैं सारा शरीर से संबंधित है, क्योंकि भगवान ने ये भी ड्यूटी दी है कि हम भगवान के जगत को बनाए रखें, भगवान के जगत को आगे चलाने में मदद करें। इसलिए ये दूसरे नंबर पर आता है। करते तो हैं, लेकिन भेजा काहे के लिए है? भेजा केवल इसलिए है कि आप मुझे जानने का प्रयत्न करो, मुझे जानने की कोशिश करो, मुझे समझने की कोशिश करो। लेकिन जब यहाँ आता है आदमी तो धीरे धीरे मगन हो जाता है, यहीं का बन के रह जाता है और ये भूल जाता है कि मैं काहे के लिए आया। उसको क्या लगता है? उसको लगता है ठीक है, कितना भी महात्मा कोई कहे उससे कि तुम भोगते, ये सब तो हर जन्म में करते रहे हो, इस जन्म में जिस काम के लिए आए हो वो करो। लेकिन उसको क्या लगता है? अभी तो मैं मनुष्य बना। उसको ऐसा लगता है कि मनुष्य जन्म में जो मैं कर रहा हूँ और किसी जन्म में नहीं किया है। ऐसा समझ में आता है कि मनुष्य जन्म में ही ज़्यादा मज़ा है, जबकि हर जन्म में उसने मज़ा भी लिया है और सज़ा भी ली है ना। उसको सज़ा भी खूब डट के मिली है, और जब जब जो जो होता रहा उससे मज़ा भी खूब लिया है, क्योंकि कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके जीवन में मज़ा ना आता। लेकिन मज़े के पीछे सज़ा भी है और कज़ा भी है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, एक के बाद एक का चलते रहते हैं। वही बात सब कुछ जैसा दूसरे जन्मों में है, वही सारा का सारा मनुष्य जन्म में भी है। ये वो समझने की उसमें सामर्थ्य नहीं है, उसको वो सोच पाने में असमर्थ होता है। कोई कहे भी तो उसे विश्वास नहीं होता, उसको लगता है वाह मनुष्य बन क्या है, अभी तो हम मौज करेंगे, मज़े मारेंगे, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। इतनी कथाएं बना लेता है कि जीवन बर्बाद होने लगता है। और इससे संबंधित बहुत भजन भी सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं सब लोग। इसकी बहुत शिक्षा दी गई है, लेकिन तब भी आंखें खुलती नहीं। क्या करता है? आता है, फिर उल्टे सीधे काम करता है, बहुत सारे कर्म बन जाते हैं। अब कर्म जब बनते हैं तो कुछ तो पहले के पड़े हुए हैं, पिछले जन्मों के भी पड़े हुए हैं, जो कीड़े मकोड़े आदि के जन्म में नहीं कट पाए, मनुष्य जन्म में ही कटने हैं। कुछ ऐसे संबंध हैं जो संबंधी मिलते हैं और उनसे कर्म करते हैं, है ना। तो जो बहुत पुराने पड़े हैं वो कौन क्या कहलाते हैं? वो प्रारब्ध कहलाते हैं। जो अभी अभी बन रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? अभी जो बने हैं वो तो क्रियमाण। और जो संचित हो गए, बनाए हैं लेकिन 84 लाख में नहीं कट पाए, संचित हैं, जो स्टोर रखे हैं
वो धीरे धीरे आपके सामने आए, वो कटें, ऐसा जो होते हैं उनको संचित कहते हैं। संचित मतलब इकट्ठे किए हुए रखें। वो पिछले जन्मों के भी कभी के हो सकते हैं जब मनुष्य बना था, और इस जन्म के भी हो सकते हैं। अब कर्म बनने की बात है, कर्म और किसी जन्म में नहीं बनते, केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं। जब मनुष्य जन्म में ही बने हैं तो जो कट सकते हैं नीचे वो कट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मनुष्य जन्म में ही काटने पड़ते हैं। तो क्या हुए, 3 तरह के, एक क्रियमाण हुआ, एक संचित हुआ और एक प्रारब्ध हुआ। प्रारब्ध का मतलब ये है कि वो बड़ी आसानी से नहीं कटते, बहुत मुश्किल से कटते हैं, और इसलिए कहा है कि महात्माओं के भी कर्म कटते रहते हैं। जबकि कई जगह ये भी है कि महात्मा तो जैसे ही महात्मा होता है अब उसको कर्मों से कोई लेना देना नहीं होता, कोई फल से मतलब नहीं रहता। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से अच्छे बड़े बड़े महात्मा भी बहुत भुगतते रहे हैं, मरने से पहले बहुत बहुत तकलीफें उठाई हैं। तो उसमें कहीं तो लगता है साथ कि हाँ प्रारब्ध है और उसको भोगने के लिए ही शरीर बना है। उस शरीर जब तक बचा रहेगा, क्योंकि महात्मा हो गया, काम खत्म हो गए, कहते हैं ना कि सब काम हो गए, अब क्या बचा, अब कुछ करने को नहीं रहा, लेकिन तब भी जिए क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके जो अच्छे बुरे कर्म हैं उनको भी भोगना है उसको। और देखा जाए तो कोई महात्मा भोगता तो है नहीं, ये भी कह देते हैं साथ में कि महात्मा अब कर्मों से न करता है न भोगता है। तो कौन कौन भोगता है? शरीर भोगता है। महात्मा कौन है? जो बिना शरीर वाला है, जो आत्मा ही है, वो हो गया है, जो ब्रह्म हो गया है। ऐसा जीव रूप में जो रहा वो अब ब्रह्म हो गया है, वो नहीं भोगता। अच्छा तो क्या पहले भोगता था? पहले भी नहीं भोगता था, पहले भी भोगता शरीर ही था, लेकिन समझता ये था कि मैं तो बहुत भुगत रहा, मैं तो बहुत परेशान, मैं तो बहुत, हमेशा उसको यही लगा रहता था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि मैं ये नहीं हूँ शरीर। इसलिए शरीर को मैं कहने के कारण वो ये समझता था कि मैं ही भोग रहा हूँ। तो क्या मतलब, दोनों ही नहीं भोग रहे, न महात्मा भोग रहा है न जीव भोग रहा है, लेकिन तब भी इसलिए भोग रहा है कि जीव मैं शरीर को मानता है। अब जब शरीर को मानता है तो मैं ही भोग रहा हूँ, और शरीर को ही मैं मानता है, इसीलिए वो चाहता है कि मज़े ले लूँ। जबकि मज़ा जितना ब्रह्म हो जाने में है, जितना आत्म स्वरूप में पहुँच जाने में है, उतना और कहीं मज़ा है ही नहीं। सारे मज़े ये हैं क्योंकि वो परमानंद की स्थिति है, जिसको जीव ने कभी चखा ही नहीं, जीव उसको जानता ही नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि हाँ आपके जो शरीर है भोगता तो वही है, करती इंद्रियां हैं, और उसके जो फल होते हैं वो शरीर भोगता है। लेकिन अब सवाल ये है कि बिना ब्रह्म के क्या शरीर है? बिना ब्रह्म के क्या शरीर है? ब्रह्म है इसलिए जीव है, ब्रह्म के होने से ही जीव है। जब महात्मा कुछ खाता पीता है तो कहते हैं वो नहीं खाता, ब्रह्म खाता है, और कहते हैं मैं कुछ भोगता नहीं। मैं कौन? मैं ब्रह्म। तो इधर तो कहता है कि ब्रह्म ही मजे ले रहा, इधर कहता है कि ब्रह्म कुछ खाता नहीं। इतनी ही बातें समझ है ना। तो क्या है, जो जीव है वो मजे लेना चाहता है, जो जीव है वो दुखी नहीं होना चाहता, वो किसी हालत में भी दुखी नहीं होना चाहता, जबकि जानता है कि दुख भी आते हैं सुख भी आते हैं। ये भवसागर दुख सुखों का ही है, ये जो इतने सारे दुख सुख पड़े हैं इन्हीं को भोगना है, इसलिए कह दिया कि भवसागर के पास जाना है। ठीक है, अब जीव जो है वो क्यों भोगता है, क्या कारण है कि वो भोगता रहता है? कारण ये है कि करे भी तो उसी ने है, उसी शरीर से उसने किए हैं, इसलिए इसी शरीर को भोगना है। लेकिन शरीर के साथ वो जुड़ा रहता है, जीव शरीर के साथ जुड़ा रहता है, और ब्रह्म जो है वो शरीर के साथ नहीं जुड़ता। इसलिए बहुत बारों से अपने शरीर की बहुत बातें पता नहीं रहती, जब तक ध्यान देता है
जब ध्यान देता है तो पता लगता है, और अगर शरीर की तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि ब्रह्म है ही वो जो शरीर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जो ज़्यादा सजने संवरने में नहीं लगता, जो शरीर को ही सब कुछ नहीं मानता, वही ब्रह्म हो गया है। तो ब्रह्म जब हो गया है तो शरीर से उसका नाता एक तरह से टूट गया है। केवल एक गाड़ी है, शरीर उसके लिए गाड़ी है, लोक कल्याण के लिए जगह जगह जाना है, इसलिए वो शरीर उसके पास है। अब प्रारब्ध की सामर्थ्य किसमें है भला? अभी कहा कि ये जो आत्मा का रूप है, इसको समझिए। ये जो संसार है ये आत्मा का रूप है, लेकिन आत्मा का रूप नहीं, क्योंकि आत्मा का कोई रूप नहीं। आप ये कह सकते हैं कि साकार रूप है। परमात्मा का, आत्मा का, ब्रह्म का, भगवान का जो साकार रूप है वो जगत है। जो जगत है वो, अगर रूप की बात करते हैं तो काहे की बात हो रही है? प्रकृति की बात हो रही है। और अगर ब्रह्म की बात कर रही है तो रूप से कोई तालमेल नहीं। ब्रह्म है तो रूप का कोई काम नहीं, स्वरूप की ही बात है। और स्वरूप को ही आप जानने बैठे हैं, स्वरूप को ही आप जानना चाहते हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि ये स्वरूप क्या है। भाई रूप तो हमें समझ में आता है, स्वरूप क्या है? जो रूप के पीछे बैठा है, जिसके होने से रूप है, वही स्वरूप है। रूप का कोई रोल नहीं है, रूप का कोई दम नहीं है, रूप का कोई सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य तो उसके पीछे जो बैठा है ब्रह्म, उसका है। इसलिए जो रूप है वो जगत का है, आत्मा परमात्मा का रूप नहीं है ना। इसलिए प्रश्न का थोड़ा गलत भी हो रहा था कि आत्मा का जब रूप कहोगे तो वो सही नहीं है। आत्मा का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है, तो जो आत्मा का स्वरूप है वो प्रकृति नहीं। प्रकृति जो है वो जगत का रूप है, और परमात्मा का, भगवान का जो साकार रूप है वो जगत है। तो जगत को समझने के लिए आपको भगवान ने यहाँ पहले भेजा है कि पहले जगत को समझो फिर ब्रह्म को समझो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सीधे ब्रह्म को समझने की कोशिश करते हैं तो समझ नहीं पाते। पहले आप दूसरी, चौथी, छठी, 10वीं करो, तब फिर कॉलेज में जाओगे, है ना। अब आप सीधा ब्रह्म को समझोगे तो अभी तो आपको अपना ही नहीं पता कि मैं क्या हूँ। जब हो, जहाँ हो, वो क्यों हूँ, इसका ही नहीं समझ में आता। जब ये समझ में आए कि अभी मैं ये क्यों हूँ, मैं इसको मैं क्यों कहता हूँ, इसको पहले जाइए। और ये साकार रूप कैसे है जगत का, भगवान का साकार रूप जगत कैसे है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, पूरा संसार को ही कह दिया कि भगवान का ही क्या है, विराट रूप है। सब छोटे छोटे हैं, लेकिन पूरा संसार परमात्मा का ही विराट रूप है। परमात्मा का रूप नहीं, परमात्मा का विराट रूप, परमात्मा का साकार रूप है ना। तो परमात्मा तो निराकार है, निर्गुण है ना, निर्दोष है। जो भी आप जहाँ तक भी सोचें वो परमात्मा है, जिसके लिए कुछ आप कहने में न समझ पाते। क्यों ऐसा क्यों है? सब कुछ तो समझते हैं, परमात्मा को ही क्यों नहीं समझते? क्योंकि जब आप परमात्मा जितने पवित्र हों तो परमात्मा को समझ पाएंगे। और यहाँ की इतनी पवित्र, यहाँ के समझने के लिए इतनी पवित्रता की ज़रूरत नहीं है। अपने अपने हिसाब से सब अलग अलग समझते हैं। जगत को भी ऐसा नहीं है कि सब एक सा ही समझते हैं, सब अपनी अपनी बात करते हैं। जैसा चल रहा है उनके जीवन में, उसी दृष्टि से जगत को देखते हैं, उसी दृष्टि से जगत को देखते हैं। इसलिए सबका नजरिया अलग अलग होता है। लेकिन जब ब्रह्म को जानते हैं, जब परमात्मा का स्वरूप जानते हैं, तो सब एक सा जानते हैं। समझने की बात यह है कि जब परमात्मा को जानने का समय आता है तो इतनी ज़्यादा पवित्रता होती है जितनी परमात्मा की, है ना। अंतर क्या है? अंतर इतना ही कि जगत में
आपको बहुत शुद्धि की जरूरत नहीं। इसलिए आप देखिए, जो जितना परमात्मा से दूर है उतना ही गंदगी में रहता है, उसकी प्रकृति ही गंदी है, उसको शुद्धता का ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। बस बना लिया, खा लिया, पहन लिया, ओढ़ लिया, कहीं जा रहे हैं शो करना है तो ज़्यादा बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लिए, ड्रेस करे पहन लिए, खुले पहन लिए, और नहीं तो कैसे भी गंदे में रहे। लेकिन जो परमात्मा को जानना चाहता है, उसको लगन लग जाती है, वो शुरू से ही पवित्रता पसंद होता है। यहाँ जाति का कोई मतलब नहीं, कितना भी नीचे वाला हो सकता है, शूद्र हो सकता है, जो आने वाले समय में उस पदवी पे पहुँचने वाला है, वो शुरू से ही सफाई पसंद होगा। शूद्र में जब बड़ी बड़ी जातियों में बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं तो शूद्र में मुश्किल है पहुँचना, लेकिन शूद्र में भी पहुँचे हैं, बहुत लोग पहुँचे। शूद्रों में भी कई लोग पहुँचे। तो क्या है, जो बड़ी बड़ी जाति वाले हैं वो तो अपने अहंकार में ही नहीं पहुँच पाते। हम तो ब्राह्मणों में पैदा हुए, हम तो है ही ब्राह्मण, इस गफलत में जीते हैं। और एक वैश्य, एक क्षत्रिय, एक शूद्र एड़ी चोटी का दम लगा देता है काहे के लिए, जानने के लिए, क्योंकि उसकी यात्रा कई जन्मों से चल रही थी। कुछ ऐसा काम रह गया था जहाँ उसको शूद्र बनना पड़ा, जो उसने अपना फर्ज नहीं निभाया था किसी जन्म में, इसलिए शूद्रों के यहाँ जन्म लिया। अब यहाँ की भी बड़ी ज़रूरी बात है समझने की, कि जिसको जहाँ भगवान ने पैदा किया है वो इसलिए किया है कि वो जो बच्चा है उसका वो भोगे। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, शूद्र ही लिख रहे हैं, तिवारी, चतुर्वेदी, मतलब भगवान को भी धर्म करते हैं, भगवान को भी धोखा देना चाहते हैं। अच्छे जो हम लिख ही रहे सरनेम तो कोई बढ़िया से लिखे ना। तो हमें ऐसा लगता है कि वो दूसरों को धोखा नहीं देते, स्वयं को ही धोखा देते, क्योंकि जहाँ पैदा हुए हैं उसमें ज़्यादा गौरवान्वित हो गया। आप नीची जाति में होके ऊंचे गुण पाओगे तो आपकी वहाँ पे कितनी इज्जत होगी, सोच के देखिए। कितनी भी नीची जात में है, आपके गुण विशेष हैं तो हर कोई आपको सराहेगा। ये नहीं समझ पाते, बस ये सोचते मौका है तो कुछ भी सरनेम लिख दो, उससे कुछ भी नहीं होता, जीवन बेकार ही हो जाता है। पूरा जोर लगाने पर भी धोखे पे धोखा खाते। तो हम उनको बहुत अच्छा समझते हैं जो ईमानदारी से अपने जो भी उनका वर्ण है, जो भी जिस वर्ण पैदा हुए हैं वही वो बताते हैं, तो वो ज़्यादा आदरणीय हैं। तो बात ये हो रही है कि ये फिर क्यों, कोई ब्राह्मण में पैदा हुआ, कोई क्षत्रियों में पैदा हुआ, कोई वैश्य बना और कोई शूद्र बना। तो अभी हमने आपको बताया कि जिसका जो रोल रह जाता है वैसे जगह परमात्मा भेजते हैं। तो ये परमात्मा को ज़्यादा पता है, भगवान को ज़्यादा पता है कि किसका कहाँ काम बचा है और क्या करना है, क्या कराना है उसे। हम नहीं जानते, हम ये समझते हैं कि नहीं हम अपनी मर्जी से देंगे, हम तो बादशाह, हम चाहे जो कर सकते हैं। तो फिर जाइए आप 84 में, वो तो वैसे भी जा ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जाते रहते हैं। तो कोई विरला ही होता है जिसको लगन लगती और वो इस तरफ मुड़ना चाहता है, गुरु के चरणों में झुकना चाहता है। सब कोई होता है, नहीं तो दूसरों को देख देख के शर्माते हैं कि अरे यार मेरे बस का तो नहीं है झुकना, मेरा बस का नहीं है दंडवत कर पाना। बहुत से लोग होते हैं जो घबराते हैं, गुरु के सामने जाकर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते, अंदर से बहुत चाह रहे हैं, बहुत प्रेम है, लेकिन तब भी उस स्थिति में नहीं होने के कारण झुक नहीं सकते, है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी क्यों चल रही हैं, क्योंकि आपको कर्म काटने हैं। जितने अच्छे से परमात्मा कर्म कटवाता है उतना कोई नहीं काट सकता। जितने भी प्रारब्ध हैं उसको कटवाने वाला परमात्मा ही है। जिसको वो सामर्थ्य दे देता है वो काट पाता है, जिसको सामर्थ्य नहीं देता, वो ईमानदार नहीं है, तो वो कर्म नहीं काट पाता और लेकर और बढ़ा के चला जाता है ना। क्योंकि बढ़ते लगातार रहे, हम कितनी ही बातें बैठे बैठे सोचते रहते हैं, कितनी ही बातें हम फालतू में कर लेते हैं,
कितने ही लोगों से बिना बात को ही लड़ लेते हैं, जहाँ क्षमा कर सकते थे क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि अहंकार, हर जगह अहंकार खड़ा है और हम अपने कर्म बढ़ाते चले जाते हैं ना। तो क्या है मतलब, ये जो महात्मा है इसके प्रारब्ध क्यों पड़े हैं? प्रारब्ध इसलिए पड़े हैं कि जो कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो भोगने ही पड़ेंगे इस शरीर को, इस शरीर के द्वारा किए गए हैं, और इस शरीर को उसका फल भोगना है हर हालत में, इसलिए आपको भुगतने पड़ते हैं। तो कोई कोई ही ऐसा होता है जो महात्मा होकर भी अपने को संभाल पाए। यहाँ हम कई बार कहते हैं, कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो ब्रह्म तक तो पहुँच जाते हैं लेकिन वो संभाल नहीं पाते। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि अगर सही ढंग से नहीं रहे तो धीरे 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 फिर वहीं चले जाते। इतना तो समझ में आ गया कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन रहनी सही नहीं होने के कारण, क्यों नहीं है सही? क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं करी पहले। बहुत लोगों का ये मानना रहता है कि अरे वो तो पहुँच जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। बहुत लोगों को यहाँ भी कहते सुनोगे आप, अरे जब पहुँच जाते हैं तो कुछ करना थोड़ी है, शुद्धि होती थोड़ी करना, कुछ नहीं करना है, बस आप तो बैठे हो मुँह लटका के और जैसा हो रहा है होने। ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस में लानी पड़ती है, सही सही जीने का ढंग सीखना पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई किसी में थोड़े कम गुण हो, किसी में थोड़े ज़्यादा हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक में आवश्यक है ना, वो करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तभी आगे वहाँ पहुँचता है। तो अब सवाल ये है कि ये जो प्रारब्ध हैं ये कब कट जाते हैं? कई बार तो कुछ भी नहीं होता, कोई बीमार नहीं है, कोई हर्ज नहीं, कोई मर्ज नहीं, और तब भी जिए जा रहा है महात्मा। होते हैं ऐसे। तो ये क्यों है, क्यों जी रहा है? क्योंकि उसके द्वारा कल्याण कराना है परमात्मा। सभी बीमार नहीं होते, वो उसके ये भी कर्म है कि उसने इतने अच्छे अच्छे कर्म करे हैं पिछले जन्मों में, वो सब उसके पास रखा हुआ है स्टॉक, इसलिए वो अच्छा काम कर पा रहा है ना। तो अच्छा काम करने का भी सामर्थ्य परमात्मा ही देते। जो भी है देखो, बनाने में, वहाँ पहुँचाने में भी भगवान ही सामर्थ्य देते, और भोगने में भी वही सामर्थ्य देते, और तब भी सारा नाम जीव का लग जाता है, ब्रह्म का लग जाता है। ये कैसी बात? सब कुछ वही करा रहा है, पहुंचाता भी वही है, ब्रह्म का एहसास भी वही कराता है, स्वीकारता भी वही है, लेकिन तब भी कर्मों का फल इसको भोगना पड़ता है। क्यों बताइए? किया है तो शरीर को भोगना है। एक ही बात है कि ये ले शरीर और ये ले बुद्धि। इतनी अच्छी बुद्धि दे दी है कि निर्णय तुझे ही लेना, और किसी के पास इतनी अच्छी बुद्धि नहीं। बुद्धि को काम में लेगा तो अच्छा सोचेगा, और जब बुद्धि को काम में लेगा, अच्छा सोचेगा, तो गलती करेगा नहीं। सीधी सी बात है। तो ये सामर्थ्य किसने दी? जन्मों जन्मों जो आपने साधना करी, तपस्या करी, इधर लगन लगाई, उसका प्रतिफल है। ये बुद्धि भी आपको, कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही जन्म में बुद्धि बहुत ऊंची हो जाती है। हो सकता है बचपन में बच्चा डफर हो, बचपन में बहुत सा उसको बुद्धू 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 मानते, लेकिन वो भी पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? कि जब वो भगवान से लगन लगाता है तो भगवान बुद्धि बढ़ाते चले जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ समझने के लिए जितनी तीव्र बुद्धि चाहिए, उतनी दुनिया की कोई कला सीखने को नहीं चाहिए जितनी बुद्धि यहाँ ज़रूरत है। इसीलिए इतनी तेज बुद्धि मनुष्य को दी है कि और कोई जानवर नहीं कर सकता, और कोई जानवर में ये समझने की सामर्थ्य नहीं। तो परमात्मा ने ही बुद्धि दी है। कितना भी बेवकूफ़ था, कितना भी बुरा था, लेकिन उसने लगन लगा ली परमात्मा से, और परमात्मा ने भेजा इसीलिए कि मेरी खोज कर, अपने आप को जान। तो जैसे ही इधर मुड़ता है तो उसकी बुद्धि तीव्र होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत एक्सट्रीम तेज बुद्धि चाहिए उन बारीक बातों को समझने में। देखो, एक तरह से तो आप लोग सब समझते हो जो सुनते रहते हो, लेकिन वहाँ जाके समझना कि हो ही जाना, उसके लिए कितनी तीव्र बुद्धि चाहिए।
हर चीज़ का कितना ज़्यादा ख्याल रखना कितना कठिन है, ये अभी आप नहीं सोच पाओगे। ये कब सोच पाते हो? जब वो हो ही जाते हो तो इतना क्लियर हो जाता है, इतना क्लियर हो जाता है कि किसी तरह का कोई संशय ही नहीं रहता। और क्या लगता है? ऐसा लगता है इतना आसान था कि कोई चीज़ होगी नहीं आसान। क्यों लग रहा है? क्योंकि शुद्धि बहुत ज़्यादा हो गई, पवित्रता बहुत ज़्यादा हो गई, सही ढंग से चलने का तमीज़ आ गई। सही ढंग से चलते हैं, गलत नहीं करते हैं, अपने मार्ग में लगे रहते हैं, इसलिए आपको इतना ज़्यादा आसान लगने लगता है बाद में। जैसे ना तो मुक्त हूँ ना बंधन। ऐसी स्थिति हो जाती है कि ना तो बंधन है और ना मुक्त हूँ, क्योंकि मुक्त ही हूँ। बंधन हो तो मुक्त लगे। क्या मतलब? बंधन हो तो मुक्त लगे। किसी ने रस्सी से बांध रखा है तो खोलें तो खोलने का एहसास होगा। यहाँ तो न बंधे हैं न खुले हैं, जैसे थे वैसे के वैसे ही। पहले भी आत्मा थे, अभी भी आत्मा है। पहले भी मुक्त थे, आज भी मुक्त हैं। तो फिर काय का बंधन और काय की मुक्ति? तो करना क्या है? करना बस वो जो पहुँचने से पहले तक करना है, बस वही करना है। और उसी के लिए इतनी तीव्र बुद्धि, इतना श्रेष्ठ शरीर, सब कुछ जो दिया है भगवान ने, केवल इसीलिए दिया है कि तू अपने आप को निखारता चल, बुद्धि से काम लेता चल। क्योंकि जितना जितना काम लेगा उतनी उतनी तीव्र होती चली जाए। बहुत से लोगों को देखोगे आप, बुरा नहीं माने, जो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा सोते हैं, उनकी बुद्धि मंद हो जाती है। अच्छी खासी तेज बुद्धि, अभी हमने बात करी ना, हो सकता है बचपन में एक बहुत बुद्धू बच्चा हो, बड़े होके तेज हो जाए। ठीक है, ऐसा ही हो सकता है बचपन में बड़ा तेज रहा हो, लेकिन बड़े होके बुद्धि हो जाता है, क्योंकि रहन सहन सही नहीं। रहन सहन से बहुत मतलब है। इसलिए कह दिया कि ना ज़्यादा सो ना ज़्यादा खाओ, ना बहुत कम खाओ ना बहुत कम सो, बिल्कुल न पतुला, सही सही ढंग से रहो तो आप वही हो। आप कोई खाने वाले थोड़ी, आप वही हो जिसको खोज रहे। जब आप वही हो तो समझने में ज़्यादा देर थोड़ी है, बस रहनी सही हो जाए तो अपने आप आपका काम बन जाएगा। अब हम चाह तो बहुत करते रहें कि हमें पहुंचना है, हमें पहुंचना है, भगवान समझने नहीं देता, भगवान ने ऐसा किया वैसा किया, दुनिया भर की शिकायतें हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं जो उसके लिए चाहिए। अच्छा, कभी कभी जोश आ जाता है तो थोड़ा करते हैं, लेकिन कितनी देर, थोड़ी देर, फिर वहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाता है। प्रारब्ध तो जब आपके कितने खत्म हो जाएंगे उसके बाद शरीर छोड़ देना है, लेकिन सारे खत्म नहीं होंगे। अगर जीव ही रहे, ब्रह्म नहीं हो पाए तो सारे खत्म नहीं होंगे, और अगर ब्रह्म हो गए तो खत्म होंगे ही। अगर कम भुगत रहा है तो कम होंगे, ज़्यादा भुगत रहा है तो ज़्यादा होंगे। सबका अलग अलग है ना जीवन में, एक साथ तो किसी का नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भी दो लोग बिल्कुल एक से हो सकते हैं, और हो सकता है दोनों का दर्द बराबर हो, तो भी एक को बहुत ज़्यादा लग रहा है, एक को बहुत कम लग रहा है। ये सब क्या है? ये प्रैक्टिस है। जैसे आपने सुना है कि हठ योगी ना, हठ योगी का काम क्या? जबरदस्ती करता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने चारों तरफ कंडे जला के बीच में बैठे रहते हैं। कब? गर्मियों में, है ना, गर्मियों के दिनों में चारों तरफ लकड़ी की आगी जलाकर और बीच में बैठे रहते हैं। ये हठ योगी का काम। बहुत से लोग आपने देखा होगा जमीन में नीचे गड़े रहते हैं, बस खाली गर्दन सिर दिख रहा है और बाकी पूरे के पूरे अंदर है। ये मेले वगैरह होते हैं जब ऐसे सीन बहुत दिखते हैं। ये सब क्या है? ये हठ योग। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अंदर गड़े हुए हैं, ना हाथ हिला सकते हैं, ना उंगली हिला सकते हैं, ना खुद हिल सकते हैं, ना बाहर निकल सकते हैं, लेकिन देखो हम 2 दिन से ऐसे नहीं। तो हम इसको गलत नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं ठीक है, वो है एक रूप,
प्राप्ति के लिए एक तरीका है अपने आप को सहनशील बनाने के लिए, जिस ढंग से भी करते हैं, लेकिन ये हठ योगियों का काम मिलता है। तो हम कहते हैं कि उसको थोड़े छोटे रूप में आप अपना जीवन सुधारने में हट करो ना। जीवन क्यों नहीं, अब जीवन इसलिए नहीं सुधरता कि पता तो लगे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। जब हम अपनी गलती समझेंगे ही नहीं तो ठीक क्या करें। हमें तो ऐसा लगता है हम तो सबसे बढ़िया दुनिया के, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, हमारी रहनी बहुत अच्छी है, भगवान ही नहीं समझता। मतलब भगवान कम, हम ज्यादा, यही तो अहंकार। और अहंकार ही तो बाधक है, हर जगह अहंकार ही बाधा डालता है। तो क्या कहा कि आप अपने आप को कुछ भी मत समझो। अभी जीव समझते हो ना, तुम तो जीव भी मत समझो। अगर आत्मा नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम कुछ भी नहीं हो ऐसा मानो। अब स्वरूप में क्या है बताओ, आपकी नॉलेज में स्वरूप में क्या है? कुछ भी तो नहीं है। जो जानता होगा वो जानता होगा, लेकिन हम क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं। भाई रूप की बात करो तो हमें समझ में आता है, स्वरूप की क्या बात करें? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही स्वरूप स्वरूप करती रहती हो। भाई कुछ ऐसा तो बोलो कि हमें भी समझ में आए। होता है ना, सबकी मन की बात चल रही है ना, कि सबको लगता है स्वरूप स्वरूप क्या है। रूप तो ठीक है, वो गोरा है, वो काला है, वो चपटी नाक वाला है, वो ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन स्वरूप क्या है भाई? तो स्वरूप का विश्लेषण तो करो, पहले स्वरूप का मीनिंग तो बताओ। देखिए उसको बता तक नहीं सकते, लेकिन अंदर से जानते। जब इतना सुनते हैं तो कहीं ना कहीं तो कम ज़्यादा सभी जानते हैं। जब हम ब्रह्म कहते हैं तो जानते हो कि नहीं जानते? बता, अपने अपने लेवल पे जानते हैं। तो जब हम ब्रह्म कहते हैं और आप जानते हो तो स्वरूप भी जानते ही हो, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप आपका स्वरूप एक ही। लेकिन ब्रह्म और आपका रूप बिल्कुल अलग, कोई नाता ही नहीं। आपका रूप और ब्रह्म बिल्कुल अलग अलग चीज। क्यों? क्योंकि आपका रूप मतलब शरीर का रूप, प्रकृति है यहाँ। तो चिदाभास से मतलब ये है कि इसमें जो ब्रह्म है और शरीर है, एक ब्रह्म है एक शरीर है। तो जो ब्रह्म है वो तो असली है और जो चिदाभास है वो नकली है। किस तरह से? जैसे कोई शीशे के सामने खड़ा हो और तुमको वो नहीं दिख रहा हो, उसका शीशे में इमेज दिख रही है ना, वैसे तुम खुद को भी जानते हो, शीशे वाले में भी देखते हो। लेकिन हम ये कह रहे हैं जैसे कोई ऐसी जगह खड़े हो जाए जहाँ तुम्हें वो नहीं दिखे लेकिन उसका शीशे में इमेज दिख रही है। लेकिन इसकी उदाहरण कहाँ सही बैठता है? वो तो कुछ दिख रहा है ना, वो तो रूप है और रूप तो समझ में आता है। हमारे रूप को पहचानने को परेशान नहीं है। अब किसी भी फोटो को लिया हम बता देंगे ये शिव जी हैं, किसी फोटो को लिया हम कह देंगे ये कृष्ण है, ये राम है, ये गणेश है, सब जानते हैं। लेकिन उसके अंदर रहने वाले को हमें कहाँ पता लगता है? हमारा पड़ोसी आधी रात को चला गया, हमें समझ में नहीं आया कहाँ चला गया। और इतने ज़्यादा प्रयोग किए गए कि कांच का बिल्कुल बंद बॉक्स, कहीं से थोड़ा भी निकलने का, हवा जाने का भी कहीं रास्ता नहीं हो। ऐसे कांच के बॉक्स में रखने का जब पता लगा मरने वाला है, उस बॉक्स में रख दिया गया। लेकिन जब जान निकली तो तड़क गया, ढक्कन लगाकर भी पैक कर दिया। लेकिन जब वो मरा तो वो बॉक्स तड़क गया, टुकड़े हो गए। क्यों हो गए? कुछ तो है जरूर, कुछ तो है जो जाता है और जाता कहीं है नहीं। तो इससे तो यही पता लगता है कि जीव भी जाता हो, क्योंकि ब्रह्म तो सब जगह है।
ब्रह्म की तो कहीं कमी नहीं है, बॉक्स के अंदर भी है, बॉक्स के बाहर भी है, हवा है तो भी है, हवा नहीं है तो भी है ना, हवा भी निकालती। और वहाँ आप कह सकते हो कि यहाँ ब्रह्म नहीं है, हवा निकालती, तो हवा ब्रह्म थोड़ी है, ब्रह्म कोई हवा तो है नहीं कि हवा निकल गई तो ब्रह्म भी निकल गया। इसलिए समझना बड़ा मुश्किल होता है। ये चिदाभास का तो मतलब है कि जो उसकी इमेज दिख रही है वो एक ब्रह्म है आपके ही अंदर, एक ब्रह्म है जो सब जगह है, वही सीधा नहीं समझ के आपके मस्तिष्क पर, आपके अंतःकरण पर इमेज बनाता है, और वो इमेज जो बनती है वो सब कुछ जानती है। इसलिए हम अंतःकरण के द्वारा दुनिया को देखते हैं, बिना अंतःकरण के दुनिया को नहीं देख सकते। जो ब्रह्म है वो तो हमें पता ही नहीं कि है कि नहीं है, लेकिन जो ब्रह्म की इमेज है वो समझ में आती है कि मैं हूँ। समझ आ रही है? कुछ नहीं आ रही। देखिए यहाँ एक ऐसी चीज है जो स्वयं नहीं दिखता लेकिन इमेज दिख जाती है। आपने कभी ऐसा देखा कि बिना चीज के कोई इमेज दिख जाए? शीशे में बिना कुछ हुए परछाई दिख जाए, ऐसा कहीं देखा? कुछ ना कुछ जरूर होगा, कचरा ही होएगा तो कचरा दिख गया शीशे में। कोई खिलौना होगा, खिलौना दिख गया शीशे में। बादल होगा, बादल दिख गया शीशे में। लेकिन ये ऐसा विचित्र है कि वो तो नहीं दिखता, उसकी इमेज दिख जाती है। और वही चिदाभास जो उसकी परछाई है वो महसूस होती है, ब्रह्म महसूस नहीं होता, क्योंकि वो पर्दे के पीछे रहता है। वो पर्दा क्या है? वो पर्दा गंदगी ही है। जिस दिन पूरी गंदगी हट जाए तो ब्रह्म दिख जाता है। और किससे दिखता है? क्या स्थूल चक्षुओं से दिखता है? नहीं, वो जो समझ के चक्षु देता है गुरु, भगवान देता है, गुरु देता है, जो भी आप मानो, उन चक्षुओं से देख पाता है। मतलब आंखें बंद करके ही क्यों जरूरत है? क्योंकि वो आंखों का काम नहीं, वहां इंद्रियों का कोई काम नहीं, वहां कर्मेंद्रियों के कोई सामर्थ्य नहीं, वहां ज्ञानेंद्रियों के भी कोई सामर्थ्य नहीं। कहाँ? जहां ब्रह्म को समझने की बात है सब निरर्थक, मन भी समझने में सब व्यर्थ ही हो जाता है। इतना मन आपका स्ट्रांग जो चाहे जैसा आपको घुमाता रहता है, चाहे जैसा नचाता रहता है, वो भी सामर्थ्य खो देता है, वो भी वहां पे नील, कुछ उसका जोर ही नहीं चलता। तो जोर किसका चलता है? क्या परछाई का चलता है? क्या चिदाभास समझेगा? कई लोगों का कहना है कि चिदाभास ही समझता है, कई लोग कहते हैं ब्रह्म को चिदाभास ही समझता है। अब चिदाभास अगर समझ सकता तो पहले से ही था चिदाभास, तो चिदाभास पहले से ही था ना। जीव क्या है? चिदाभास है। अगर वो समझ सकता तो पहले भी समझ जाता। तो कौन समझता है? जब चिदाभास का एहसास खत्म होता है उस समय ब्रह्म समझ में आता है। या तो चिदाभास रहेगा या ब्रह्म रहेगा आपके समझ के लेवल पे, या तो चिदाभास होगा तो आप जीव हैं, और जब ब्रह्म होगा तो ब्रह्म ही होगा, फिर चिदाभास नहीं। बिना परछाई के ब्रह्म ही होगा। फिर समझने वाला ना मन है, ना बुद्धि है, ना चित्त है, ना अहंकार, वो सब तो गहरी नींद की अवस्था जागृत में है। समझ रहे हैं ना? जब जागृत में, जैसे हम गहरी नींद में सोए हों, ऐसी स्थिति जागृत में होती है, उस समय ब्रह्म समझ में आता है। अगर चिदाभास का कुछ भी अंश हो तो नहीं समझ सकता। इसमें अलग अलग मत हैं लोगों, बहुत लोगों के बहुत जोर देने पर ये कहना है कि नहीं, चिदाभास ही समझता है। चिदाभास में समझने की नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, केवल ब्रह्म में ही है जो कुछ नहीं करता। लेकिन सबको कर्मों के फल कैसे देता है? क्या हाथ पैर से देता है? क्या बुद्धि से देता है? उसके पास कुछ है ही नहीं, सारा कुछ तो जीव के पास है, लेकिन तब भी सबके देता है।
सबके कर्मों का फल, उसको कर्माध्यक्ष क्यों कह दिया? उसके साथ बेईमानी नहीं चले। तुम कितने भी होशियार बनते रहो, लेकिन वो बिना किसी इंद्री के, बिना अंतःकरण के वो सब कुछ जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि ये सब काम आपके ही अंतःकरण से करा देता है। आपके सारे कर्म आपके ही पास पड़े, जन्मों जन्मों के सारे कर्म आपके चित्त में पड़े हैं। जैसे ये मेरा घर, ये मेरा संदूक, ये तेरा घर, वो तेरा संदूक, है ना? वो उसका घर, उसका संदूक, उसका सामान उसके बॉक्स में, मेरा सामान मेरे बॉक्स में, और इसका सामान इसके बॉक्स में। बॉक्स है ना, सब कुछ वहाँ पर है। तो आप ही जब शरीर छोड़ देते हो, जीव हो, कोई ब्रह्म नहीं हो गए। लेकिन जब आप शरीर छोड़ देते हो तो आप अपने कर्म कैसे देख पाते हो? बताओ। वो गंदगी का पर्दा तो पूरा हटा नहीं, लेकिन ये जो है पर्दा, ये हट गया थोड़ी देर के। इससे झीना वाला पर्दा सूक्ष्म शरीर वाला है, और कारण भी बचा है। तो इन दोनों के रहते हुए आप कर्म तो समझ जाते हो, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्म को नहीं समझ पाते। देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं कि आप अपने अगले पिछले सारे कर्म जानते हो, उसके अनुसार नए घर में जन्म लेते हो, उसका निर्णय भी आप ही लेते हो, क्योंकि आप ब्रह्म हो। क्या कहा हमने? कि ब्रह्म ही कर्माध्यक्ष है ना? ब्रह्म कर्माध्यक्ष है और आप ही ब्रह्म हो। तो जीव में ब्रह्म ही तो आप हो, लेकिन झीना पर्दा, एक पर्दा मोटा वाला तो हट गया, टाट वाला पर्दा तो हट गया, ये छोड़ दिया, और इतने में एकदम समझ गए कि मुझे कहाँ जन्म लेना है, मेरे कितने कर्म पड़े हैं, मेरी अभी क्या हालत है, मुझे कितना टाइम लग सकता है, ये सब समझ रहे। जिसके लिए अभी आप सोच के परेशान हो, शरीर छोड़ते ही आपको असली स्थिति पता लग जाती है। इतना तो सब जानते हैं ना, सुनते रहते हैं। तो फिर क्या है, जब सब पता लग जाता है तो ब्रह्म भी पता लग जाए। नहीं, ब्रह्म के ही लिए तो शरीर दिया है। घूम फिर के फिर वहीं आ गई कि शरीर मिला क्यों है? ब्रह्म को जानने के लिए। ब्रह्म को जानने के लिए मिला है, और इसके रहते ही ब्रह्म को जानना है। टाट वाला पर्दा भी हट जाए, वो झीना पर्दा भी हट जाए, कारण भी हटते ही ब्रह्म हो जाए, तो वो जो झीने पर्दे में एक रेशम का धागा जुड़ा रहता है आपसे। आप ब्रह्म, यहाँ जीव। आप ब्रह्म मतलब सारा जीवत्व छोड़ दिया। जागते में जब गहरी सोने की अवस्था में गए तो जीवत्व सब छूट गया, लेकिन एक झीनी वस्तु, झीनी डोरी, एक रेशम की बड़ी नाजुक सी डोरी, उस समय ब्रह्म को समझ गए। क्यों? उस डोरी की भी क्या जरूरत थी? जब सब हट गया तो वो डोरी भी हट जाती, क्योंकि फिर से शरीर में आना है। गारंटी तभी होगी, नहीं तो जैसे कहते हैं ना, वो तो मुक्त हो गए, वो तो मुक्त हो गए। मुक्त कोई नहीं होता, क्योंकि शरीर छोड़ दिया है, मुक्ति संभव नहीं। शरीर के साथ ही मुक्ति होती है, लेकिन शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहे, शरीर को बिल्कुल भूल जाओ, शरीर से कोई संबंधित बात आपको कहीं भी नहीं हो, लेकिन कनेक्शन बना रहे। क्योंकि फिर भले ही वो 5 मिनट जिए, चाहे 15 मिनट जिए, चाहे 15 दिन जिए, चाहे 15 वर्ष जिए, चाहे 100 वर्ष जिए, फिर से आना है शरीर में। कहाँ तक गया? सब कुछ छोड़ दिया, हर चीज छोड़ दी, सांस भी छोड़ दी, सांस भी रुक जाती है। ब्रह्म को समझने के समय सांस भी रुक जाती है, इसलिए कभी कभी जला दिए जाते हैं महात्मा, समझते मर गए हो।
है ना, जिसने अष्टावक्र पढ़ी है वो सब जानते हैं, है ना, कि कैसी स्थिति होती है। पढ़िए तो जितना समझ सकते हैं उतना तो जानते हैं ना। तो यहाँ पर क्या मतलब है, जब शरीर के साथ आप सब छोड़ते जाएं, सब छोड़ते जाएं, पहले जगत छोड़ते जाएं, फिर जगत का ये जो टुकड़ा आपके पास है इसका भी सब छोड़ते जाएं, इसमें जो जो भी है मोह ममता आदि वो भी सब छूटती जाएगी। कहीं से बिना प्रैक्टिस के तो नहीं जाएगी भाई, हैं? आप कौन सब वैसे ही चलने दो और ऐसे हो जाए, कोई संभावना नहीं, हो ही नहीं सकता। तो सब स्थूल और सूक्ष्म सब छूटता चला जाए, इतना छूट जाए, इतना छूट जाए कि एक झीनी नाजुक सी डोरी बंधी रह जाए। अब ब्रह्म है आप, वही डोरी जीव के साथ लगी हुई है जो दिखती नहीं है। यहाँ जीव के साथ जीव को जीव बनाने के लिए वही झीनी डोरी है, बस उतनी सी डोरी जो टूटती है कनेक्शन खत्म हो जाता है, आदमी मर गया। अब ब्रह्म ही रह गया, लेकिन तब भी ब्रह्म के साथ क्या है, जीव ही है सूक्ष्म शरीर के साथ। इतनी मुश्किल है समझना, क्योंकि वहीं के वहीं उल्टा भी बोल दिया। ऐसे नहीं बोल देते कि ये चलन है बोलने, नहीं, उसको समझ के गहराई से जान के बोला जाता है। क्योंकि अगर कोई ये सीख ले कि ये भी बोल दो, ये भी बोल दो, हो गया अध्यात्म, तो बताओ क्या होगा प्रवचन बना। किसी किसी को बहुत आसान लग सकता है कि हर चीज तो चित्त भी पट भी क्या करते हैं, ये कोई तरीका है। एक बात बोल, हर किसी को शुरू शुरू में बहुत उलझन लगती है, ये सब क्या है, लेकिन धीरे 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 पवित्रता होते होते, शुद्धि होते होते आप उस स्थिति को समझने की सामर्थ्य रखने लगते हैं, उस परिस्थिति को समझने की आप में क्षमता आ जाती है कि आखिर कैसा। और जब तक नहीं है पात्रता, जब तक आप सोचने में भी असमर्थ हो। जैसे काल्पनिक इंग्लैंड सोच लो, है ना, काल्पनिक अमेरिका सोच लो, ऐसा ही कुछ भी सोचते रहो गुणात पुणात, जब गए तो पता लगा रही ये तो बिल्कुल भी कभी हमारे दिमाग में ही नहीं आया, ये तो बहुत अलग है। कल्पनाओं में तो हम बहुत आए हैं अमेरिका, कल्पना में हम बहुत इंग्लैंड गए, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग निकला। ऐसा ही ब्रह्म का, कितनी भी कल्पना कर दो, लेकिन सोचने में नहीं आता। लेकिन जैसा पाया वैसा सोच नहीं पाए। पूर्णता आने पर जैसा पाया वैसा सोचने की सामर्थ्य नहीं थी। सब कुछ सोचा, लेकिन जैसा है वैसा नहीं सोच पाए, क्योंकि वहां सोचने का काम नहीं, वो तो हुई मैं। बिना सोच के जहां मैं हूं वही ब्रह्म है। सारी सोच खत्म हो जाए, इसलिए कह दिया निर्विचार। ये बड़ी ऊंची स्थिति है निर्विचार होना। बहुत से महात्माओं को निर्विचार नहीं होना हो पाते। निर्विचार होना सबसे बड़ी सामर्थ्य है। जो निर्विचार हो गया उससे ऊंचा फिर कोई नहीं। ये क्या से आया? ये जो आप हमेशा अच्छे काम करते रहे, दया दिखाते रहे, क्षमा करते रहे, दान करते रहे, सारे जो आपने पुण्य करे थे, उन सब का फल जब एक साथ फलित हुआ तो आप उस स्थिति में पहुंच गए। बाकी सब कर्मों का तो भोगते रहे और बाद में भी भोगते रहे, भोगोगे ही, लेकिन कुछ ऐसा जो उसी के लिए स्टोर हो रहा था, उसका खर्चा नहीं हुआ। कुछ ऐसा विशेष जो जन्मों जन्मों में इतना इकट्ठा कर पाए कि ब्रह्म होने की सामर्थ्य मिल जाए, तब कहीं जाके उस स्थिति को पाया, है ना, जहाँ कोई प्रारब्ध नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म फल नहीं है, कोई नए कर्म बनते नहीं हैं, पुराने कर्मों से भी कुछ लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति ब्रह्म की स्थिति, सोचिए पवित्रता की क्या हाल होगी। बेहद से भी बेहद शब्द ही नहीं है, बहुत छोटा पड़ जाता है बेहद, है ना। अब इस इतनी ऊंची चीज को जितने भी जन्म लग जाए कम ही है। जब वो स्वीकार ले उसके लायक, हम अपने मुंह से कुछ भी बोलते रहे, सब अलाउड, जो चाहे
बोले, भगवान किसी का मुंह नहीं पकड़ रहे। इन बातों से समझना है कि भगवान नहीं पकड़ रहे लेकिन तब भी हम बोलेंगे सच। भगवान नहीं जेल में डाल रहे लेकिन चोरी नहीं करेंगे। अब इतनी सामर्थ्य जीव में है क्या? वो तटस्थ रह सकता है क्या? तो जो इतनी प्रैक्टिस कर ले कि मेरी जान चली जाए, मैं चोरी नहीं करना है, भले कोई मेरा गला काट ले लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसी जो प्रैक्टिस करके मजबूत बन जाए, देखो तब भी अलाउ कर दिया है, किन्हीं परिस्थितियों में अलाउ कर दिया है झूठ बोलना भी, लेकिन उसका भी आपको फल मिलता है, क्योंकि वो जो अच्छा काम किया था वैसा फल मिलना है। बोला झूठ है लेकिन काहे के लिए बोला? गाय को बचाने के लिए। तो झूठ का फल नहीं मिल रहा, गाय को बचाने का मिल रहा है। समझिए बात क्या है, गहराई से समझने की कोशिश करिए। ऐसे ही आप अपने जीवन में विचार करिए कि कहाँ कहाँ गलती करते हैं, कहाँ हमारे सोचने में खो है, कहाँ हम झटका दे रहे हैं, कितना हम लोगों को चला रहे हैं। ये सब अगर ठीक से समझ में आ जाए तो चिदाभास नहीं, आप ब्रह्म ही हो। चिदाभास का मतलब गफलत में, ब्रह्म मतलब असलियत में, है ना जी? एक आदमी गफलत में रहता है और एक पूरी तरह से जागा हुआ है, आंखें खुली हैं, चेतन है, तो ज्यादा सही किसको मानेंगे? चेतन को ही मानेंगे ना। इसलिए कहते रहते हैं चेतन हो जाओ, चेतन हो जाओ, चेतन हो जाओ। चेतन हो जाओ तो क्या मतलब? बस जो बुद्धि दी है भगवान ने उसको भरपूर काम में लो। जब काम में लोगे तो और भी तीव्र हो जाएगी, और इतनी तीव्र हो जाएगी कि जिस बुद्धि से समझ नहीं सकते वही काम में आ जाएगी। किस काम में आएगी? ब्रह्म को समझने में नहीं, उस स्थिति को बनाने में। जहाँ ब्रह्म समझ में आता है उस स्थिति को बनाने में बुद्धि काम आएगी, है ना? क्योंकि ब्रह्म को तो ब्रह्म ही बता देता है, ब्रह्म की पहचान ब्रह्म ही कराता है, वहाँ तीसरे का काम ही नहीं। हम तो देखो डंडे की चोट पे कहेंगे कि गुरु का भी कोई काम नहीं, जितना काम था सारा पहले ही था। गुरु के द्वारा वो करवा देता है लेकिन करता वही है। गुरु में बैठ के जो कुछ कर रहा है वो वही तो कर रहा है ना, और आप में बैठ के कोई और कर रहा है? बताओ, आप में बैठ के कौन कर रहा है? सब वही कर रहा है जिससे जगत चल रहा है। लेकिन आप क्या कहते हो? मैं करता हूँ, मैं हूँ जो कर लेता हूँ, और किसी के बस की नहीं है। मतलब हर जगह अहंकार लिए बैठे, बात में अहंकार लिए बैठे, अपने को कुछ बताने के लिए कितना गिर जाते हो, अपने को ऊंचे बताने के लिए तुम कितने नीचे रसातल में चले जाते हो, इसका कभी ध्यान ही नहीं देते। अगर उठना है तो उठो, घुटने पहुंचो, खड़े हो जाओ। क्या मतलब? अपने आप से वायदे करना शुरू करो, अपने आप को चैलेंज देना शुरू करो, सामर्थ्य बढ़ाओ। ऐसा जो कोई ना कर पाए मैं कर लूँगा, किसी से बोलो नहीं, अपने को चैलेंज करके कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जब और कर सकते हैं तो भी कर सकता है, वहाँ मैं नहीं, तू ही हो गया मैं। जब पिक्चरों में दिखाते हैं ना ऐसा, तो दो दिखा देते हैं, एक सोच रहा है और एक खड़ा है, होता है ना? वैसा ही होता रहता है, सब कुछ वैसा ही होता रहता है। अगर समझ पाओ तो समझो, समझने के लिए प्रयत्न करते रहोगे तो एक दिन ब्रह्म को समझने का भी आप में सामर्थ्य आ जाएगा, जो केवल ब्रह्म में ही है और किसी में नहीं है। ब्रह्म ही है ऐसा जो वो समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता। इसलिए कह दिया, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुण। केवल ब्रह्म ही है, एक ही देव ब्रह्म है,
जो सब जगह बैठा है, सब में बैठा है और वही वही है और कोई है ही नहीं। लेकिन तुम कहते हो मैं हूँ, ये कहते हैं मैं हूँ, ये कहते हैं मैं हूँ। कोई नहीं है, एक ही है। एको देवा सर्वभूतेषु, ये सब भूत प्राणी है। उसमें कौन बैठा है? बस ब्रह्म ही बैठा है। तो ब्रह्म ही बैठा है तो आप अपने को समझ सकते हो, ब्रह्म को समझ सकते हो, जान सकते हो। आप फिर वो सामर्थ्य छुपी हुई है, बस उसको उभारना है। जितनी गलत बातें हैं हटाते जाओ। आप तो वो पहले से ही, आप में उसमें फर्क है ही नहीं। जो वो वही आप, जो आप वही ब्रह्म। कनिक भी, लेश मात्र भी अंतर नहीं, वो है आप और आप नहीं है। ये जानने के लिए ईमानदार सबसे पहले अपने साथ, दूसरे को पछाड़ने के लिए गिरो मत, दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना नुकसान मत करो। बड़ी तेजी से समय बीत रहा है, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओगे खाली हाथ। वैसे भी नहीं, बहुत लाद के ले जाओगे, फिर कब आने को मिलेगा नहीं पता। तो ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आप लोगों को सुनने को मिल रहा है। कुछ तो ऐसे भाग जगह हैं जो कोई सुनाने वाला मिल गया है आपको, और देखिए लगातार मिलता जाता है। कौन कहाँ खड़ा था, कौन कहाँ खड़ा है, इसकी चर्चा हम नहीं करते। आप अपनी बुद्धि से सोचिए, समझिए। तो इतना ही आज के लिए काफ़ी है। आज अपनी वाणी को विराम देते हैं और बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान